इसको पूरा ध्यान से याद रखना है कि जो ये चार्ज अगर कोई है, ये अगर कोई चार्ज अगर रेस्ट में है, साथ में जो ऑब्जर्वर है वो भी रेस्ट में है, चार्ज भी रेस्ट में है, ऑब्जर्वर भी रेस्ट है, इस कंडीशन में ये चार्ज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और यही चार्ज अगर मोशन में है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये चार्ज इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करेगा और साथ में मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करेगा। ये दोनों ही चीज़ों को प्रोड्यूस करता है। और यही चार्ज अगर एक्सेलरेटेड है, अगर इसको हम लोग एक्सेलरेशन दे देते हैं, अब इसका वेलोसिटी कौन ये नहीं है, तो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को तो प्रोड्यूस करेगा ही, मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पर ये भी मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो जाता है, इसके कारण ये फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड को ये प्रोड्यूस कर देता है और ये कहलाता है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो प्रोड्यूस कर देता है डेट इज़ EM वेव को प्रोड्यूस कर देता है। यहाँ पर जब चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जब चार्ज मोशन में है तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। और फिर अगर यही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जब चार्ज एक्सेलेरेशन करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस, अब ये मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अगेन प्रोड्यूस कर देता है और ये जनरेट करता है EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। ये सिंपल कॉन्सेप्ट हमेशा आप याद रखिए। थैंक यू।